काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बताइए आज क्या कुछ है खास कार्यक्रम में हमारे पास? आज चाल चक्र में हम बात करने वाले हैं आपके ब्लड ग्रुप की। देखिए, मेडिकल का शो नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं कि हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लड का डोनेशन कैसे करो और ब्लड ग्रुप का मामला क्या है। ये सब नहीं बताएंगे आपको। आज आपको बताएंगे कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो दरअसल एक विशेष तरह का इफेक्ट पैदा करता है, एक विशेष तरह का प्रभाव पैदा करता है। और उस ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर आप अपने फूड हैबिट्स को रेगुलेट करें, अगर अपने खान पान का आप ध्यान रखें या खान पान में इम्प्रूवमेंट करें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ईश्वर ने जो तमाम चीज़ें हमें दी हैं, उन चीज़ों को अगर आप गहनता से समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें आप वैसे भी जान सकते हैं। तो आज आप जानेंगे कि ब्लड ग्रुप का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, आपके भाग्य के बारे में आपका ब्लड ग्रुप क्या बताता है, कैसा भोजन अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप करें कि आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। इसके अलावा रोज की तरह आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और होगा आज का शुभ पहर भी आज के चाल चक्र में। तो पंडित जी, सबसे पहले हमें बताइए कि आज का पंचांग क्या है? बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज की तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज का नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे, मकर राशि में मूवमेंट करेंगे और चंद्रमा की सी गति के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना खट्टा, कितना मीठा। राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। कोशिश यही करिएगा कि इस समय में कोई भी नया और कोई भी आप ना करें। दिशाशूल की अगर हम बात करें आज के दिशाशूल की, तो आज का दिशाशूल होगा उत्तर दिशा और मंगल उत्तर दिशा में कमजोर हो जाता है। अगर हम ज्योतिष में कुंडली के हिसाब से समझें तो उत्तर दिशा में मंगल बेहद कमजोर होता है, चतुर्थ स्थान होता है उत्तर दिशा का। और आज चूंकि मंगलवार का दिन है, इसलिए आज अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो जो भाग्य का सपोर्ट है, जो फॉर्चून का सपोर्ट है, वो आपको नहीं मिल पाएगा और चूंकि वो नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत पैदा होगी। इसीलिए आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। लेकिन अगर मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि आप एक तो ईश्वर का स्मरण करके यात्रा करें और दूसरा गुड़ का सेवन कर लेंगे। गुड़ खा के अगर आप यात्रा की शुरुआत करें तो आज तमाम तरह की मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो ये तो हुई पंचांग की बात, लेकिन आज का जो विषय है वो भी अपने आप में पंडित जी बहुत रोचक है। हमेशा ज्योतिष को विज्ञान कहा गया है और आज ऐसा लग रहा है कि ब्लड ग्रुप को जो हम जोड़ कर देख रहे हैं ज्योतिष से, वो अपने आप में बेहद खास है। आपने शायद पहले कभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कभी ऐसा नहीं सुना होगा। मैं आपसे पहला सवाल इस विषय को लेकर पूछूंगी पंडित जी कि ब्लड ग्रुप से भाग्य का क्या संबंध है? भूमि, देखिए, ब्लड ग्रुप आपके शरीर का रंग कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आप कैसे मूवमेंट करते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे बातें करते होंगे, ये तमाम चीज़ें आपके संस्कारों से संबंध रखती हैं या यूं कह लें कि ईश्वर के इस महाविधान का एक हिस्सा हैं। अगर हम इंडिविजुअल बात करें, अपनी और आपकी बात करें, तो मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप इसलिए ऐसा होता है ताकि आप अपने शरीर के हिसाब से भोजन करें, शरीर के हिसाब से आहार ग्रहण करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। ब्लड ग्रुप का हमारे खान पान के साथ, हमारे ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, आइए पहले आपको यही बताते हैं। देखिए, हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर के रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है। हम जो खाना खाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि भाई खाना खाएंगे, खाना डाइजेस्ट होगा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, तमाम चीज़ें बनती हैं। तो शरीर में जब भोजन जाता है तो वो शरीर में मौजूद केमिकल्स के साथ कन्वर्ट होता है, चेंज होता है और फिर उसके अलग अलग हिस्से बनते हैं और शरीर में अलग अलग हिस्सों में जाते हैं।
जो आहार हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम करते हैं, इसका असर पड़ता है हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, और ये असर एक ही तरह से नहीं पड़ता, अलग अलग तरह से पड़ता है। इसीलिए आचार्यों ने, ऋषियों ने आपके खान पान पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। अब आप कहेंगे साहब ऐसा तो हम नहीं मानते, आप मत मानिए, लेकिन आहार के पीछे जो विज्ञान है वो यही है कि आपके शरीर पर और आपके मन पर इसका अलग अलग डिफरेंट असर पड़ता है, अलग अलग इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसकी डाइट भी अलग होती है। आप क्या भोजन ग्रहण करते हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इसके हिसाब से आपकी डाइट को भी हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, बांटते ही हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर आप प्राचीन पुस्तकें उठाकर देखें तो आपको आहार पर एक से एक शोध दिखाई दे जाएंगे। हर व्यक्ति की आधारभूत संरचना अलग होती है। जो मेरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि आपकी हो, या जो आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि मेरी हो। आपकी आधारभूत संरचना, आपका शरीर और मेरा शरीर और इसके अंदर विद्यमान पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। मोटे तौर पे आपको एक ही दिखाई देते होंगे कि सबके शरीर में हृदय है, सबके शरीर में आते हैं, ऐसा है, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनके ऊपर जो प्रभाव है चीजों का, वो अलग अलग होता है। इसीलिए उनके शरीर की भोजन की डिमांड भी अलग अलग होती है। मोटे तौर पे देखिए, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना मिर्ची के खाना खा ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मिर्ची को छू ही नहीं सकते। अगर शरीर एक है, उसकी आंतें एक हैं, उसके पचाने के तरीके एक हैं, तो फिर स्वभाव में, टेस्ट में अंतर नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा है नहीं। शरीर मोटे तौर से एक दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली हम सबका शरीर, हर दूसरे व्यक्ति का शरीर, हर व्यक्ति का शरीर सृष्टि में अलग अलग है। इसीलिए भोजन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, आहार के तरीके भी यकीनन अलग अलग हैं। अब जब हम अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट लेते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप बहुत हद तक हमारे शरीर की संरचना को बताता है। तो जब हम अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट लेते हैं तो एंटीजन और लेक्टिन्स, ये दो एलिमेंट होते हैं जो आपके शरीर में ब्लड को कंट्रोल करते हैं और आपके भोजन और ब्लड में तारतम्य स्थापित करते हैं। एंटीजन और लेक्टिन्स दोनों मिलकर आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ा देते हैं। अगर आप सटीक तरीके से भोजन करना जान जाएं, या आप ये जान जाएं कि क्या खाना चाहिए, तो 50% तो आप वैसे ही फिट रहेंगे। सही भोजन प्रणाली से हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी लेक्टिन्स प्राप्त होते हैं, और जब आप सही भोजन करते हैं तो लेक्टिन्स आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, और इस लेक्टिन्स की वजह से आपके शरीर की रक्षा होती रहती है। बहुत सारा भोजन हम ऐसा करते हैं जो हमारे लिए बीमारियों को आमंत्रण देता है, लेकिन हम जानते नहीं, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि क्या चीज हमें सूट करेगी और क्या चीज हमें सूट नहीं करेगी। ब्लड ग्रुप के हिसाब से जब आप डाइट लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन आ सकता है। जैसे आपका शरीर बिल्कुल बीमार हो रहा है, आप बिल्कुल बीमार होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपके फूड में, आपके डाइट में परिवर्तन करें तो एकदम से आप फिट हो सकते हैं। या यूं कह लें कि अगर आपके फूड हैबिट्स में हम एकदम से बदलाव कर दें तो हो सकता है आप अचानक से बीमार पड़ जाएं। अब हम हर व्यक्ति का अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप के तरीके को समझते हुए आपको ये बता दें कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ये है, आप ये खाओ, उससे आप ठीक रहोगे। और ये कोशिश हम आज करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। तो पंडित जी, ये तो हुई बात कि किस तरह से ब्लड ग्रुप से सीधा खान पान जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको क्या अपनी डाइट रखनी चाहिए? भुवी ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। हालांकि अब ये बात बहुत अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि अब डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा शोध कर लिया है, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी बचपन से जो पढ़ते थे वो यही पढ़ते थे कि भैया ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों है ऐसा, पहले ये समझिए। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, आपका ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा है, आपके शरीर में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। 3 तरह के एलिमेंट होते हैं जो खाने को पचाते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। बचपन में साइंस में पढ़ा होगा आपने, अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 चीजें आपके शरीर में भोजन को पकाने में, भोजन को पचाने में कंट्रोल बनाए रखती हैं।
इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप है, इनके शरीर में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और आमतौर पर एसिड ज्यादा होने की वजह से इनकी पाचन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, इनकी खाना पचाने की क्षमता भी बहुत ताकतवर होती है। इनके लिए जो चीजें बहुत अच्छी होती हैं वो अमूमन क्या होती हैं? अंडे खा सकते हैं ये। देखिए, मैं धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये मत समझिएगा कि पंडित जी धर्म को काट रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आपके ब्लड ग्रुप से क्या मामला है आपके भोजन का। तो अंडे खा सकते हैं वो ब्लड ग्रुप वाले, बीन्स खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं और साग खा सकते हैं। थोड़े भारी स्वभाव के जो भोजन है ना, इनको पचने में आमतौर पर वक्त लगता है, लेकिन जो प्रोटीन के बड़े स्रोत हैं, ऐसे भोजन इनको आराम से खिलाए जा सकते हैं और ये बिल्कुल आराम से खाकर फिट रह सकते हैं। इनको वो चीजें नहीं खानी चाहिए जो चीजें थोड़ी सी मन पर, मूड पर असर डालती हैं, जैसे तेल, ऑयली प्रोडक्ट मत खाइए। ऑयल खाने से आप गोल मटोल हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आप आलू ज्यादा मत खाइए, आलू के अंदर स्टार्च बहुत होता है और वो आपके साथ सूट नहीं करेगा। आपको तेल से, आलू से और मिल्क प्रोडक्ट से बचना चाहिए। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं होती हैं और ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली में शनि और राहु मजबूत होते हैं या जिनकी कुंडली में शनि और राहु की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। अमूमन 100 में से 90 लोगों पर रिसर्च करके देखा गया कि अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उनकी कुंडली में सैटर्न या तो मजबूत होगा या तो राहु मजबूत होगा। इसी आधार पर अपने भोजन को समझिए। मिल्क प्रोडक्ट, तेल वाली चीजें, ये थोड़ा सा कम खाइएगा अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है। पंडित जी, ये तो हुई उनकी बात जिनका ब्लड ग्रुप है ओ, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आहार क्या होना चाहिए? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो मैं बता दूं, ये सेंसिटिव ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और आम तौर पर कुंडली में जब चंद्रमा या शुक्र प्रबल होते हैं, चंद्रमा या शुक्र बलवान होते हैं, तब आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। कैंसेरियंस, जिनकी राशि कर्क होगी, वृश्चिक होगी, मीन होगी, अमूमन उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ए के आसपास ही होगा। जिनका ब्लड ग्रुप ए है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो चाहे वो ए नेगेटिव हो, उनके लिए शाकाहारी भोजन ज्यादा उचित होता है। उनके लिए शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड हमेशा ही अच्छा होता है, हमेशा ही उचित होता है। और इनको ये कहना है मुझे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, यानी ए ब्लड ग्रुप है आपका, तो आपको ताजा और प्राकृतिक भोजन करना चाहिए। आपको बासी खाना खाने से, नॉनवेज खाने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। जब ए ब्लड ग्रुप वाले नॉनवेज ज्यादा खाने लगते हैं, बासी खाना, फ्रोजन फूड खाने लगते हैं या बहुत दिनों से रखा हुआ भोजन करने लगते हैं, तो वो बीमार होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ताजा भोजन करिए, प्राकृतिक भोजन करिए और नॉनवेज से परहेज करिए। सभी तरह के फल और सब्जियां आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, आपके लिए अनाज भी विशेष लाभकारी है। लेकिन आपको, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो चाहे वो ए निगेटिव हो, तो आपको मांस मदिरा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है, सिरका, विनेगर नहीं खाना है, अचार से बचना है आपको, मिर्च से परहेज करना है और पत्ता गोभी से भी परहेज करना है आपको, वही आपके लिए अच्छा होगा। ये तमाम चीजें देख लीजिए फिर से। आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, सिरके का प्रयोग नहीं करना, अचार का, मिर्च का, पत्ता गोभी का, इनका प्रयोग अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें आपकी सेहत में मुश्किलें पैदा करेंगी। ए ब्लड ग्रुप वाले बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वालों को सीधी और स्पष्ट सलाह यही है कि अगर आप नॉनवेज छोड़ दें, फ्रोजन फूड छोड़ दें, बासी भोजन छोड़ दें, तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो जो ब्लड ग्रुप ए है जिनका, जैसा पंडित जी ने बताया कि सेंसिटिव ब्लड ग्रुप है और आप प्राकृतिक आहार लें तो आपके लिए अच्छा होगा। पंडित जी, ब्लड ग्रुप बी अगर है तो फिर क्या होना चाहिए डाइट? अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, तो मैं बता दूं कि बी ब्लड ग्रुप बहुत मजबूत ब्लड ग्रुप माना जाता है, बहुत ताकतवर ब्लड ग्रुप होता है। कुंडली में या तो बृहस्पति बहुत अच्छा होगा या तो शनि बहुत अच्छा होगा, दोनों में से एक ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होगा और ऐसा होने पर ही ये ब्लड ग्रुप आपके जीवन में आएगा। बी पॉजिटिव या बी निगेटिव तभी होगा आपके जीवन में जब आपका बृहस्पति या तो बहुत प्रबल हो या तो शनि बहुत प्रबल हो। बी ब्लड ग्रुप वालों के बारे में मैं कहूंगा कि ये बैलेंस्ड ब्लड ग्रुप है, इसीलिए ये लोग लगभग सब चीजें, सब कुछ
संतुलित मात्रा में खा सकते हैं, बैलेंस अप्रोच से बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे अच्छा ये है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें खूब खाएं। दूध और दूध से बनी चीजें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इन्हें खूब सूट करते हैं, खूब फायदा पहुंचाते हैं। बी ब्लड ग्रुप वालों के लिए सी फूड, जो समुद्र से निकलने वाली चीजें हैं, खासतौर से मछली, आइसक्रीम, गेहूं की चीजें जैसे गेहूं की रोटी है, गेहूं के तमाम व्यंजन हैं, उससे, अंडों से, इनसे परहेज करना चाहिए। बी ब्लड ग्रुप वालों को वैसे भी नॉन वेजिटेरियन बनने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल चंद्रमा वाला होता है, बिल्कुल जुपिटर वाला होता है, इसलिए पवित्रता की भावना थोड़ी सी ज्यादा इंपोज्ड होती है। ऐसी दशा में अगर भोजन को, आहार को पवित्र रखें तो ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बिल्कुल उत्तम हो जाएंगे। तो बी ब्लड ग्रुप वालों को सी फूड, आइसक्रीम, गेहूं की चीजें और अंडों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आप बुरी तरह से बीमार पड़ेंगे, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। और बी वाले ज्यादा कुछ ना करें, 1 गिलास दूध सुबह अगर पीना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल फिट बने रहेंगे। तो वाकई बी वालों के लिए खुशखबरी, मेरा भी बी पॉजिटिव ही है, तो हम संतुलित आहार ले सकते हैं। पंडित जी, आपने जो मौलिक जानकारी दी उसकी बहुत जरूरत थी कि खान पान से क्या संबंध है ब्लड ग्रुप का, लेकिन आपसे फिर वो क्यूरियोसिटी वाला सवाल पूछना चाहूंगी कि ब्लड ग्रुप का भाग्य से क्या, माफ कीजिएगा, उससे पहले पूछना चाहूंगी कि ए बी वाले रह गए हैं, उनका डाइट से क्या रिलेशन है? बिल्कुल भूवी, ए बी की अगर बात करूं, आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो, ए बी निगेटिव हो, तो क्या समझना चाहिए? देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 2 तरह के एंटीजन से मिलकर बनता है। 2 तरह के एंटीजन होते हैं, 2 तरह के सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, और दोनों को मिलाकर ए और बी ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। अमूमन चूंकि डुअलिटी आ गई ना, चूंकि द्वि स्वभाव की बात आ गई, कॉम्बिनेशन आ गया, जहां भी कॉम्बिनेशन आएगा वहां पर बुध या राहु की भूमिका ही होगी। जिनकी कुंडलियां बुध प्रधान होती हैं, मर्केरियन होती हैं, या राहु प्रधान होती हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए बी देखा जाता है, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। या तो ए बी वाले बड़े ज्यादा सॉलिड होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, या बेहद कमजोर होते हैं। अक्सर ए बी वालों को आप देखेंगे, इनका पाचन तंत्र खराब होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से चौपट होता है। इन्हें सी फूड, समुद्र से निकलने वाली चीजों का जो भोजन होता है वो इन्हें सूट करता है। इन्हें लिक्विड चीजें बहुत सूट करती हैं, और इन्हें रसदार फल भी खूब सूट करते हैं। जो लिक्विड चीजें हैं, समुद्र से निकलने वाला भोजन है और रसदार फल है, ये इन्हें खूब सूट करते हैं, खूब इन्हें फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन भैया मैं बता दूं कि ए बी वालों को चाय कॉफी से, कॉर्न जानते हैं ना, भुट्टा, जिसको आजकल की भाषा में कॉर्न कहते हैं, मिर्च और मसाले, इनसे परहेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे, खासतौर से चाय कॉफ़ी, निकोटिन, कैफीन, कॉर्न का, मिर्च का, मसालों का ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और ए बी वालों की मुश्किल ये है कि एक बार पेट चौपट हुआ तो फिर चौपट ही रहता है। इसीलिए द मोर लिक्विड यू कैन ईट, द मोर यू विल बी बेनिफिटेड। जितना लिक्विड डाइट आप शामिल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। खासतौर से रस वाले फल तो मुझे लगता है साल भर मिलते ही रहते हैं। एक रस वाला फल अगर आप रोज खाना शुरू करें तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बिल्कुल फिट बने रहेंगे। तो पंडित जी, ये तो बात हुई कि क्या संबंध है खान पान से ब्लड ग्रुप का, लेकिन अगर भाग्य की बात करें तो ब्लड ग्रुप का भाग्य से क्या संबंध है? भूमि, देखिए, ब्लड ग्रुप जो आपको मिलता है ना, वो इस आधार पर मिलता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह रूल कर रहा है, कौन सा ग्रह ताकतवर है। हम आपका ब्लड ग्रुप देख के बता सकते हैं कि भाई, जैसे आपने कहा कि बी पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप जी, ये निश्चित मान के चलिए, अगर आप आपकी कुंडली बना के देखें तो बृहस्पति या शनि में से एक ग्रह आपका निसंदेह बेहद ताकतवर होगा। अब बृहस्पति शनि अगर ताकतवर होंगे तो उसके हिसाब से हम आपका करियर समझ पाएंगे, उसके हिसाब से हम आपकी मैरिटल लाइफ समझ पाएंगे, उसके हिसाब से हम ये समझ पाएंगे कि आप फिजिकली कितने बीमार हो सकते हैं या फिजिकली कितने फिट रह सकते हैं, और उसके हिसाब से हम रेमेडीज पे चल सकेंगे, उसके हिसाब से हम उपायों पे चल सकेंगे। तो केवल ब्लड ग्रुप भी बहुत कुछ बता सकता है आपके बारे में, और कम से कम आपको फिट तो रख ही सकता है। हम आपको ऐसे कितना भी समझाते रहे कि भैया मंगल खराब है ये मत खाओ, बुध खराब है ये मत खाओ, आप शायद ही सुने, लेकिन अगर डॉक्टर आपसे कह दे कि भैया तुम्हारा ब्लड ग्रुप ये है, तुम ये मत खाना, तो आप बिल्कुल सुन लेंगे। इसीलिए एक बात समझिए, ज्योतिष को बाकी विज्ञानों के साथ जोड़कर चलने की जरूरत है। ज्योतिष अलग थलग नहीं हो सकता।
आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि एक ज्योतिषी को 6 और तरह की विद्याएं भी आनी चाहिए। खाली ज्योतिष पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसीलिए बाकी साइंसेस के साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, तभी आप सटीक तरीके से चीजों को समझ पाएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप आपके आहार से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, किस किस तरह की चीजें आज आपके सामने आने वाली हैं, ये क्या खास बात है आज के दिन की, कौन सा रंग आज आपके लिए बेहद शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये तमाम बातें बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे आज का शुभ पहर क्या होगा और आज के शुभ पहर में ऐसा क्या करें जिससे आपकी किस्मत चमक जाए। तो बेसब्री से इंतजार कर रहे कॉलर से होगी बात, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज कैसा फल देगा 12 राशियों को भाग्य। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अगर आज वाद विवाद से बचें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अनावश्यक तनाव मत पालिए, अनावश्यक झगड़ा लड़ाई मत करिए, शांत रहिए और मारपीट तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना पुलिस कचहरी के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मारपीट करने से मामला गंभीर हो जाएगा। दोपहर तक कोई निर्णय मत लीजिएगा, 12-1 बजे तक कोई डिसीजन अगर आप ना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा अच्छा खासा 81%। वृष राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत आपके लिए काफी बेहतर हैं, काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। परिवार में प्रसन्नता आने की, परिवार में खुशहाली आने की संभावना भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि आज के लिए एक काफी अच्छी और काफी बेहतर बात बनी हुई है। लेकिन आपको खुद से चीजों को समझना ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग नारंगी है आज और भाग्य अच्छा खासा है आपके पास भी, भाग्य है 76%। मिथुन राशि, जेमिनाई, क्या मामला है भाई आज का? मिथुन राशि का मतलब हो तो प्रेम तो होगा ही होगा और आज प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देती है। तैयार हो जाइए, प्रेम संबंधों में सफल रहिए। किसी प्रिय मित्र से भी आपकी मुलाकात के संकेत आज दिख रहे हैं। अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज के लिए नीला है और भाग्य है आपके पास 65%। कर्क राशि वालों को आज अहंकार से बचाव करना है। रिश्तों की कीमत समझिए, धार्मिक स्थान पर आप जाएंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा आज के लिए 89%। पंडित जी, ये बात हुई मेष से कर्क तक की, लेकिन अभी एक कॉलर है जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए क्या है आपका सवाल? जी बताएं। लगता है कि कॉलर जो है वो हमारे साथ अभी कुछ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही उनकी। पंडित जी, जो बाकी 4 राशियां हैं उनका भी बता दीजिए राशिफल। सिंह राशि की अगर बात करें आज के लिए क्या हाल रहने वाला है, तो सिंह राशि वालों के नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आज आपसे अनुरोध यही है कि आज आप नया कारोबार शुरू मत करिएगा, यात्रा से बचाव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आज के लिए आपका पीला होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप तमाम चीज़ों को आज बेहतर कर पाएंगे, कम से कम दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। आज भाग्य होगा आपके पास 53%। कन्या राशि, वर्गो, धन के नुकसान से आज आपको बचना है। पैसे के रख रखाव में, पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा, वरना धन का नुकसान आपको परेशान करेगा। नौकरी में बदलाव फिलहाल मत करिएगा, क्योंकि अभी बदलाव करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। हो सकता है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। नौकरी में बदलाव मत करिए। और देखिए, पारिवारिक जीवन में लोगों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करिए, तालमेल को ठीक रखिएगा आज, तो आपके लिए ठीक होगा। मामला इतना ज्यादा बुरा नहीं है। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा आसमानी और भाग्य भी आज ठीक ठाक साथ निभाएगा। हालांकि थोड़ी मुश्किलें भी तो आएंगी, लेकिन आसमानी रंग का प्रयोग करके आप चीजों को ठीक कर पाएंगे और आज आपके लिए भाग्य होगा 77%। तो पंडित जी, बाकी की 4 राशियों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त मुंबई से वंदना जुड़ गई है हमारे साथ। वंदना, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। वंदना सुन पा रही हैं हमें? वंदना, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? अरे भाभी, मुंबई से जे बोले जो वंदना, तो वो नंबर
लगता है वंदना को हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सूरत से एक और कॉलर है हमारे साथ, लीला जुड़ गई हैं। लीला, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ जी हेलो। जी बताएं। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम लीला है और मेरा बर्थ ऑफ डेट है 28/5/1984। समय बताइए। और हाँ जी, मेरा बर्थ टाइम है शाम के 5:15 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? 6:15, राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में राजसमंद। अब पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी पंडित जी, मेरा एक तो मेरे पति का हम लोग कर्जे में बहुत डूबे जा रहे हैं, ना तो हम लोग ऊपर आ रहे हैं, बाद कितने साल हो गया, और मेरा लड़का नहीं है। क्या मुझे लड़का होगा आगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों को कि क्या है लड़का लड़की का चक्कर, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। संतान प्राप्ति का योग तो देखो जरूर बनता है कुंडली में, लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब चक्करों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। बहरहाल, संतान प्राप्ति के योग आपको बता दूं अगले साल बनते हैं 2017 में जनवरी के बाद। संतान प्राप्ति के लिए उस समय कोशिश करिएगा, लेकिन कम से कम जितनी कुंडली है आपकी, जितनी बुद्धि है आपके पास, जितनी चीज़ें बेहतर हैं, ऐसी दशा में मुझे नहीं लगता कि लड़का लड़की के बारे में आपको सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्ज की स्थिति है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्रंच है, उससे बाहर निकलने की कोशिश आप इसी साल करिए। इस साल के जुलाई के बाद से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सुबह और शाम दोनों समय आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। ये मंत्र सुबह 108 बार और शाम को 108 बार पढ़िए और यथाशक्ति भगवान विष्णु की सुबह शाम उपासना करिए। इससे आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। और जहाँ तक माली हालत के बेहतर होने की बात है, माली हालत के इम्प्रूव करने की बात है, वो मुझे लगता है जुलाई के बाद से ठीक हो जाएगी। उम्मीद है लीला जी आपने ध्यान से सुना होगा वो मैसेज जो पंडित जी ने आपको दिया। अब बात करेंगे हम कृष्णा से, जामनगर से कॉल कर रहे हैं हमें। कृष्णा, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताएं। हाँ जी, मेरा नाम कृष्णा है, मैं जामनगर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/91। समय बताइए। सुबह के 8:05। कहाँ पर जन्म हुआ है? जामनगर। पूछिए क्या प्रश्न है बहन जी। जी, मेरी पढ़ाई अधूरी छूट गई है। मतलब जब भी पढ़ाई की तैयारी थोड़ी होती है, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है कि जिससे पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी 1-1.5 साल से बंद है, तो अभी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए या फिर शादी करनी चाहिए? कुंडली वृश्चिक लग्न की आपकी बनती है, राशि आपकी मिथुन है। विवाह इतना जल्दी नहीं हो रहा है आपका, अभी विवाह में काफ़ी टाइम है। 24 साल कुल आपकी उम्र हुई है और शादी 28 साल के पहले तो नहीं हो रही है। अष्टम भाव चौपट है, सप्तम भाव चौपट है, बृहस्पति बहुत मजबूत नहीं दिखता। ऐसी दशा में मुझे लगता यही है कि आपकी जो शादी है ना वो 4 सालों के बाद हो पाएगी। लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इस कुंडली में पढ़ाई के योग बड़े अच्छे हैं, दिमाग बहुत अच्छा है। तो अगर पढ़ाई करके आप एजुकेशन सेक्टर में, टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करें तो बड़ा सुंदर होगा आपके लिए। और वैसे भी कुंडली आपको आत्मनिर्भर बना रही है। कुंडली कह रही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद आप पढ़ाई करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो चिंता की जरूरत तो है ही नहीं आपको। एक मोती अगर संभव हो आपके लिए तो आप एक बनवा के जरूर पहन लें ताकि मन नियंत्रण में रहे। और सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो उससे आपको लाभ होगा। और मैं फिर कहूँगा, कोशिश करिए, बाकी काम तो ईश्वर कर ही देगा आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से करिए ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई हो पाए। अभी पढ़िए, 3 वर्षों के बाद तकरीबन आपको गवर्नमेंट जॉब शिक्षा क्षेत्र में मिलनी चाहिए और उसके तुरंत बाद आपकी शादी होने के योग बनते हैं। तो अभी शादी की जल्दी नहीं है आपके साथ। चलिए अब नजर डालते हैं बाकी की 4 राशियों पर। बात अब करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए नए काम के अवसर मिलते हुए, बनते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर संतान प्राप्ति की दिशा में कोई प्रयत्न किया जा रहा है तो वहां भी सफलता आपको मिल सकती है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग फिलहाल बन पा रहे हैं। आज का दिन आपके मान सम्मान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा चतुर्थस्थ होगा, इसीलिए चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव मत होइएगा, बहुत परेशान मत होइएगा, तो बेहतर होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग है आज के लिए और भाग्य है आपके पास 80%।
वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। देखिए, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। आज के दिन सेहत में लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के दिन अपनी सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज आप चाहें तो वाहन भी खरीद सकते हैं, वाहन का सुख मिल सकता है तो खरीद लीजिए वाहन, कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त आपके लिए ठीक है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो वहां भी सुधार होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। शिक्षा में सुधार के संकेत बन पा रहे हैं। किस्मत सुनहरी है ना, तो भाग्य भी तो सुनहरा होगा। शुभ रंग सुनहरा है आज आपके लिए और भाग्य काफी साथ निभाने वाला है। भाग्य है आपके पास 83%। धनु राशि की बात करें आज के लिए, तो धनु राशि वालों को आज संपत्ति का फायदा होता हुआ दिख रहा है। आज आपको संपत्ति का लाभ यकीनन होने वाला है अगर आप कोशिश करें। साथ ही साथ किसी छोटी मनोरंजक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसकी सूचना, इसकी संभावना भी आज आपको मिल सकती है। आज आपके नए मित्र भी बनेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। तो दिन आपका कुल मिला जुला के ठीक है, तमाम सफलताएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ। शुभ रंग आज के लिए आपका हरा है और आज भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 91%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कारोबार में फायदा हो रहा है आपको। चंद्रमा आपके स्वयं की राशि में विद्यमान है तो लाभ तो होना ही है। लाभ आपको यकीनन आज के दिन होगा, अवश्य होगा। आपका स्वास्थ्य भी आज के दिन अच्छा बना रहेगा। सेहत में कोई खास दिक्कत नहीं है। मेंटली आप फिट रहेंगे और हो सकता है किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या विदेश यात्रा पर जाने के संकेत मिले तो आप चले जाइएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुभ रंग आज के लिए लाल है आपका और भाग्य भी आज ठीक ठाक साथ निभाएगा। भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखिए, सेहत का ध्यान रखिए। हालांकि मामला कुछ भी नहीं है, मामला केवल मन के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी ईश्वर की कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। आज बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इतना बड़ा दिन नहीं है आपके लिए कि आज बड़ा निर्णय लिया जाए और जीवन में बड़ा परिवर्तन खुद ब खुद हो रहा है, इसलिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज खुश रहिए, बस आपके लिए यही जरूरी है। शुभ रंग आज का ग्रे होगा और भाग्य होगा आपके पास 54%। और अंतिम राशि यानी कि पाइसेस, मीन राशि। संतान पक्ष को लेके, उसके स्वभाव को, उसके बिहेवियर को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस दिक्कत के चक्कर में अपनी जबान पर लगाम मत छोड़िएगा, क्योंकि वाणी आज आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। दिन इस लिहाज से भी बेहतर है क्योंकि आज आपको पैसे का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज के लिए आपका ब्राउन है, भूरा है और आज के लिए भाग्य भी आपका अच्छा खासा है आपके पास। आज के लिए आपका भाग्य है 70%। पंडित जी, हमारे साथ सुमन जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। सुमन, पूछिए अपना सवाल। सुमन, आप पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। हाँ, नमस्कार पंडित जी। सुमन जी, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद करें। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता। जी हाँ, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। वो अकाउंटेंसी का बिजनेस करता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त। मुझे फोन पे धीरे आवाज आ रही है इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। 2 अगस्त 1975। समय बताइए। समय 2 बज के दोपहर के नहीं, सुबह 8:25। कहाँ पर जन्म हुआ है? 8:25। हाँ, जन्म कहाँ हुआ है? हाँ, जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। अब पूछिए, सवाल क्या है? हाँ, वो अकाउंटेंसी का बिजनेस करता है। अभी 1 साल से उसके बिजनेस में बहुत गड़बड़ हो रही है। सारे ऑफिस बंद हो गए। रुकते ही नहीं है उसके ऑफिस में, मतलब कोई ना कोई बहाना करके चले जाते हैं। तो उस बिजनेस कैसे सेट होगा और वो अमेरिका में उसका भविष्य क्या है, ये मुझे मालूम करना है। सिंह लग्न, वृषभ राशि है आपके बेटे की। महादशा बृहस्पति की, अंतरदशा शनि की। शनि द्वादश में है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अस्तगत भी है शनि और बैठा हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में। ऐसी दशा में अमूमन ये समझना चाहिए कि ये समय परिवर्तन का है। मुश्किलों के बाद एक नवीन परिवर्तन का दौर हो सकता है।
इस समय सिर्फ आपके बेटे को मैं यही कहूंगा कि अभी कम से कम 1 महीने तक शांति बनाए रखें, 1 महीने तक वेट करें, 1 महीने के बाद से चीज़ें इंप्रूव करेंगी और जो ये काम है ना, ये काफ़ी अच्छा चलने वाला है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समय थोड़ा सा गड़बड़ है। मार्च के महीने से इनका वक्त ठीक होना शुरू होगा और पूरी तरह से अगर हम ठीक होने की बात करें तो पूरी तरह से आपके सुपुत्र ठीक होंगे अगले साल जनवरी के बाद, जनवरी 2017 से। लेकिन बेहतर वक्त की शुरुआत इसी साल के मार्च से हो जाएगी। अभी 2 बातें कहूंगा मैं। एक तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अमेरिका में हो कहीं भी हो, और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर जो भी प्रार्थना है मुश्किलों की, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, एक तांबे का कड़ा अगर ये पहन लें या तांबे का एक छल्ला पहन लें, दाहिने हाथ की कलाई में या तो तांबे का कड़ा पहन लें और नहीं तो दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में एक तांबे का छल्ला पहन लें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, दर्शकों से विदा लेने से पहले जाना चाहेंगे आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर है शाम को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने राम 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 यानी राम नाम का जप करिए। इससे आपके वर्तमान में चल रही कोई भी समस्या है वो हल हो जाएगी। एक बात और बता दूं, आज 12 जनवरी है और आज इस देश के महानतम योगी स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। तो आज इस शुभ पहर में विवेकानंद जी का स्मरण करने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि जो उनके सूक्ष्म वाइब्रेशंस है ना, जो सूक्ष्म स्पंदन है, वो आज भी हमारे चारों तरफ उसी मात्रा में मौजूद हैं जब उनके रहने पर मौजूद थे। तो आज का दिन बहुत खास है। शुभ पहर में हनुमान जी की उपासना करें, भगवान राम के नाम के साथ साथ, और इस शताब्दी के सबसे बड़े महायोगी स्वामी विवेकानंद का स्मरण भी करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। आशा यही करेंगे कि ब्लड ग्रुप समझकर आप आहार ग्रहण करेंगे ताकि आप फिट बने रहें। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa। जहाँ तक याद आती रहेगी।